और आज के बेंजेट में अगर किसी एक राज्य ने सबको चौंकाया है, झटका दिया है, किसी को खुशी दी है तो है यूपी, जहां पर सीधे सीधे बीजेपी को 30 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी का स्कोर 241 है। अगर यूपी अपना फैसला ना बदलता तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत ले आती। समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत चुकी है, 34 पर आगे चल रही है। कांग्रेस यूपी में 2 सीट जीत चुकी है और 4 पर आगे चल रही है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने भी सबसे ज्यादा यूपी की ही बात की। प्रियंका गांधी ने तो यूपी वालों पर गर्व किया है। लेकिन यूपी में ऐसा क्या हुआ जो अयोध्या की नगरी भी बीजेपी हार गई? अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई, पूर्वांचल में भी कमल का साथ नहीं दिया, बुंदेलखंड भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया। यूपी में बीजेपी से आखिर गलती हुई तो कहां हुई और अखिलेश का कौन सा फॉर्मूला चल निकला? आइए यूपी के नतीजों का पूरा विश्लेषण आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में जो हुआ उसकी उम्मीद बीजेपी को बिल्कुल नहीं थी। यूपी के आंकड़े इतने बदल जाएंगे, यूपी के ऐसे नतीजे आएंगे, ये मोदी ने भी नहीं सोचा था। यूपी में 2 लड़कों की पिक्चर हिट हो गई। हाथ के साथ यूपी में साइकिल खटाखट दौड़ी। यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। कहावत जितनी पुरानी है उतनी ही सच है। मोदी को अपने मिशन के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से ही थी। यूपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं और मोदी को सबसे ज्यादा नंबर भी यूपी ही दे रहा था। 2014 में यूपी में बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं। दिल्ली में मोदी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी। 303 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2024 में यूपी में बीजेपी का नंबर घट गया। अब पहली बार मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। पूरा काउंटिंग हो जाने दीजिए और परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने यूपी की पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज कर दी। 2 लड़कों ने मिलकर यूपी का मूड बदल डाला। 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए बड़ा चुनाव निकला। यूपी में अखिलेश की इस जीत के सबसे बड़े हीरो निकले। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी दिल्ली के लिए ऑक्सीजन यूपी से ही मिलती है। यूपी में कांग्रेस रिवाइव होने की कोशिश में थी। कांग्रेस को जो यूपी से चाहिए था, कांग्रेस को मिल गया। 2009 में कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, तब भी दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी। 2014 में कांग्रेस यूपी में 2 सीट पर आई तो दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 2019 में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा। लेकिन 2024 में अब कांग्रेस फिर से जिंदा हो गई है। यूपी में कांग्रेस का ग्राफ फिर से उठ गया है। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। बीजेपी ने यूपी को अपनी कैलकुलेशन में प्लस वाले सेगमेंट में रखा था, लेकिन रिजल्ट माइनस में क्यों गया? सवाल यह कि यूपी में ऐसा क्या हो गया जिसका अंदाजा न योगी को हुआ न मोदी को हुआ।
ना अमित शाह को और ना ही बीजेपी के किसी सीनियर लीडर को। लेकिन अखिलेश को पूरा यकीन था। चुनाव नतीजों के एक दिन पहले तक अखिलेश एग्जिट पोल के पलटने का दावा कर रहे थे, मतगणना में अपनी जीत का दावा कर रहे थे। आखिर अखिलेश को इतना यकीन कैसे था? अखिलेश के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अखिलेश का वोट बैंक, जो अखिलेश के साथ इंटैक्ट था। साल 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश भले ही हार गए थे, लेकिन यूपी में अखिलेश को करीब 32% वोट मिला था। अखिलेश का ये वोट बैंक 2024 में भी अखिलेश के साथ इंटैक्ट रहा। हार के बाद भी अखिलेश को छोड़कर नहीं गया। इसी का फायदा अखिलेश को चुनाव में मिला। अगर विधानसभा के वोट परसेंट और लोकसभा के वोट परसेंट को हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो नंबर सेम आएगा। 2022 में अखिलेश के वोट शेयर में करीब 11% का इजाफा हुआ था। 2024 में भी अखिलेश ने अपने वोट शेयर के ग्राफ को मेंटेन रखा है। अखिलेश ने ऐसा क्या किया कि अखिलेश का यूपी में वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी। 2014 में अखिलेश की पार्टी के पास 5 सीटें थी। 2019 में अखिलेश मायावती का गठबंधन हुआ। गठबंधन को 15 सीट मिली, लेकिन अखिलेश के खाते में 5 सीट ही आई। लेकिन 2024 में अखिलेश ने 5 वाली पॉलिटिक्स का नंबर बदल दिया है। अखिलेश ने अपनी सीटें भी बढ़ाई और अलायंस में राहुल गांधी की भी। आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्या किया कि यूपी में योगी फैक्टर, पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी का साथ और रामलहर के बाद भी बीजेपी डाउन हो गई। यूपी में रामलहर उठी थी, लहर का डायरेक्शन भी सही था, लेकिन लहर का पुश, लहर का मैग्नीट्यूड गड़बड़ हो गया, इसीलिए लहर डाउन हो गई। लहर कोई भी हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड और पुश सही नहीं हो तो फिर उसका असर खत्म हो जाता है। वही रामलहर के साथ हुआ। लेकिन यह हुआ कैसे? अखिलेश ने इतनी टफ सिचुएशन में भी विनिंग स्क्रिप्ट कैसे लिखी? इस चुनाव में कौन कौन से फैसले अखिलेश के लिए सही और बीजेपी के लिए गलत साबित हुए? अखिलेश यादव पर सियासी पार्टियां 2 बड़े आरोप लगाती हैं। पहला यह कि अखिलेश यादव परिवारवादी हैं और दूसरा यह कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। अखिलेश ने इस चुनाव में इन आरोपों को भी अपने फैसलों से खारिज कर दिया। यूपी में टिकट अखिलेश ने कास्ट केमिस्ट्री को सेट करने के लिए बांटा। कई सीटों पर अखिलेश ने आखिरी वक्त तक उम्मीदवार बदले और रिजल्ट देखकर तो यही लगता है कि अखिलेश के ये सारे फैसले काम कर गए। यूपी की 80 में से 63 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। इनमें से भदोही की 1 सीट अखिलेश ने टीएमसी को दी। बची हुई 62 सीटों में 5 अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया। 4 टिकट अखिलेश ने मुसलमानों को दिए और बाकी 53 टिकट जाति के हिसाब से बांटे। अखिलेश के इसी डिसीजन ने यूपी की पूरी पॉलिटिक्स पिक्चर को 360 डिग्री घुमा दिया। तो चुनाव बीजेपी के फेवर वाला लग रहा था, उसी चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट दे दिया। अखिलेश ने यूपी में एक तरह का पॉलिटिकल प्रयोग किया। जिन सीटों पर मुसलमान यादव की आबादी ज्यादा थी, वहां भी अखिलेश ने किसी और जाति को टिकट दिया। अखिलेश ने मुस्लिम प्लस यादव प्लस जाति के फॉर्मूले पर टिकट बांटा। इसका फायदा अखिलेश को चुनाव में मिला। अखिलेश को यादव वोट भी मिला, मुस्लिम वोट भी मिला और जाति के कैंडिडेट के साथ उसकी जाति का वोट भी जुड़ा और यूपी में अखिलेश का विनिंग कॉकटेल रेडी हुआ। अखिलेश के इसी फॉर्मूले के कारण बीजेपी को यूपी के हर रीजन में डेंट लगा। पश्चिमी यूपी में जहां मुस्लिम वोट था, वहां अखिलेश का स्कोर बढ़ा। जहां जाट वोटर थे, वहां अखिलेश ने विरोधियों को कमजोर किया और पूर्वांचल, जो आलू बेल्ट कहा जाता है, यहां भी किसान और जाति का मुद्दा चला। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 47% से ज्यादा है। अखिलेश ने पहले यहां एसपी सांसद एसटी हसन को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में टिकट बदलकर रुचि वीरा को दे दिया। अब मुरादाबाद का रिजल्ट अखिलेश के फैसले पर ओके की मुहर लगा रहा है। यूपी का चुनाव सिर्फ अखिलेश के लिए अहम नहीं था। यूपी में अखिलेश के साथ साथ राहुल की सियासत और विरासत भी दांव पर लगी थी। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए भी कंडीशन करो या मरो वाला था। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। अगर कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव को देखें तो यूपी में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो है अमेठी में। अमेठी में मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
और कांग्रेस नेता किशोरी लाल के बीच था। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था। अमेठी को गांधी परिवार की विरासत और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में मिली हार के बाद गांधी परिवार की विरासत और सियासत पर सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमेठी का किला फिर से जीत लिया। साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। इस जीत से कांग्रेस 2 मैसेज देने में कामयाब हो गई। पहला ये कि अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। राहुल रायबरेली भी लड़ेंगे तब भी वो अमेठी भी जीतेंगे और रायबरेली भी। और दूसरा ये कि अमेठी गांधी परिवार की विरासत है और गांधी परिवार की विरासत ही रहेगा। यूपी में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के साथ अपने खाते की दूसरी सीटों पर भी कमाल दिखा रही है। ये हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना 1,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नहकार दिया। इससे साबित होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। केवल धन बल और सत्ता के बल पर चुनाव जीते हैं। 18-18 20 मंत्री, 8-8 10-10 राज्यपाल, अमित शाह जी यहीं 10 दिन कैंप किए, 15 दिन, मोदी जी 3 दिन 4 दिन यहाँ आ गए, रात को रात रुके, उसके बावजूद ये हालत हो गई। कांग्रेस को जो यूपी से चाहिए था वो उसे मिल गया है। अब कांग्रेस फिर से यूपी में जिंदा होगी। गांधी परिवार की तरह ही अगर यादव परिवार की बात करें तो यूपी के यादव परिवार से कुल 5 लोग उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। खुद अखिलेश कन्नौज से चुनावी मैदान में है। डिंपल यादव को मैनपुरी से, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से। यादव लैंड में साइकिल सरपट दौड़ रही है। अखिलेश के खाते में सीटें प्लस हो रही हैं। 2024 के चुनाव में इलेक्शन की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर यादव और मुस्लिम वोट है। मुसलमानों ने अखिलेश और राहुल के अलायंस को एक तरफा वोट दिया है। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम यूपी के साथ पूर्वांचल की मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर फंस गई है। जाटलैंड में जयंत के होते हुए भी बीजेपी मुश्किल में पड़ गई। यूपी में 18 सीटों पर मुसलमान हार जीत तय करता है। ये सीटें सीधे सीधे इंडिया अलायंस के खाते में प्लस हो गई। इस लिस्ट में कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजीपुर और घोसी लोकसभा की सीटें शामिल हैं। यूपी में अखिलेश ने इस बार अलग तरह की पॉलिटिक्स की। एमवाई के फॉर्मूले से आगे आकर अखिलेश पार्टी को पीडीए की थीम पर ले गए। जाति के साथ साथ अखिलेश ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, संविधान, आरक्षण और युवाओं पर फोकस किया। इसका फैसला भी चुनाव में अखिलेश को मिला। 2024 में माना जा रहा था कि बीएसपी के मैदान में आने से मुसलमानों और दलितों का वोट बटेगा। बीजेपी को अपने लाभार्थियों से उम्मीद थी। मायावती दलित पार्टी का झंडा उठा रही थी, लेकिन दलितों का एक बड़ा वोट अखिलेश के पीडीए के डी पर गया। अंबेडकर नगर को पहले अकबरपुर लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इनका नाम बदल गया। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव सीधे नहीं जीता। सिर्फ एक बार अकबरपुर लोकसभा के उपचुनाव में जीत मिली थी। अंबेडकर नगर सीट पर बीजेपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया था। रितेश पांडे ने पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। अंबेडकर नगर सीट पर 18,50,000 वोटर हैं। इसमें 4 लाख दलित और 3,70,000 दलित मतदाता हैं। अंबेडकर नगर को बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अंबेडकर नगर के दलित भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये, जिस सीट पर साइकिल कभी ठीक से नहीं दौड़ी, अखिलेश ने वहां भी साइकिल
फुल स्पीड में चलाई। यूपी में इस बार राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा भी खूब उछाला गया था। राजपूत नेताओं के टिकट काटने और ठाकुर सीएम बदलने की अफवाह फैलाई गई थी। यूपी में राजपूतों का वोट सीधे सीधे 10 सीटों पर असर डालता है। अखिलेश ने राजपूतों की नाराजगी को चुनावी मंच से मुद्दा बनाया था और इसे मुद्दा बनाने का फायदा भी अखिलेश को मिलता दिख रहा है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, धरहौरा जैसी सीटों पर राजपूतों का अखिलेश को सपोर्ट मिला। 2024 में इंडिया अलायंस को मिली इस जीत से राहुल और अखिलेश के हौसले बुलंद हैं और इसका इंपैक्ट सीधे सीधे आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।